प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए इस सबक हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है, इसलिए आपके नाम की जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा महिमा हो। प्रभु इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। मेरा नाम विश्वजीत दास है। आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे गेट मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर गेट मिनिस्ट्री को आशीष दे और आगे बढ़े। प्रार्थना करेंगे इवेंजलिस्ट थॉमस जॉर्ज के लिए, परमेश्वर उनको भी आशीष दे ताकि परमेश्वर उनकी सेवकाई को आगे बढ़े। मालाला मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। और जितना भी पूरे दुनिया में वचन को सुनते हैं, गेट टीवी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर की अनुग्रह कृपा के लिए, आमीन। आज का जो हमारा विषय है लॉस्ट शिप ऑफ इसराइल, लॉस्ट शिप ऑफ इसराइल, इसराइल की खोए हुए भेड़ के बारे में। सबसे पहले हमें निकालेंगे लूका सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसकी 19 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। लूका उसके 19 का 9 आयत। तो अब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए उनका उद्धार करने आया है। प्रियो, यहाँ पर इस वचन के जरिए इस बात को हमें पता लग रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो आया है इज़राइल के खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, लॉस्ट शिप ऑफ इज़राइल। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्राइम पर्पस है, क्योंकि जब यीशु मसीह, परमेश्वर ने चुना है यीशु मसीह को कि देख एक मेमना, परमेश्वर का लैम, एक मेमना इज़राइल के लिए एक बलिदान देने जा रहा है, और इस परमेश्वर की उस उद्देश्य को, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो भविष्यवाणी उनके लिए किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 3:15 में कि वहाँ पर जो भविष्यवाणी हुआ था, उस भविष्यवाणी अनुसार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा है, एक परमेश्वर की प्रिय पुत्र। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तो उसकी एड़ी को डासेगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान की तमाम उस चाल को परमेश्वर ने क्या करने जा रहा है, खत्म करने जा रहा है। और यीशु मसीह आया है इज़राइल के तमाम वो खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, जो खोए हुए हैं, जो परमेश्वर उसको बचाने के लिए आया है। और इसी पर्पस को करते हुए प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार और उसकी जब 15 अध्याय उसकी 24 आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे, उसकी 24 आयत को, मत्ती उसकी 15:24, और उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने के खोए हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आप समझ में आ रहा है, यीशु मसीह स्पेशली इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए और किसी के पास भेजा नहीं गया है। परमेश्वर की वचन है, और परमेश्वर यहाँ पर पूरा क्लियर कट बात कर रहे हैं कि लॉस्ट शिप ऑफ इज़राइल, परमेश्वर उसी को ढूंढने के लिए आ रहा है और उसी को ढूंढ रहा है, उसको छोड़कर और किसी के लिए नहीं आया है। इसके बारे में मत्ती उसकी 10:6 आयत में भी क्लियर लिखा हुआ है, इज़राइल की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं, परंतु मत्ती सुसमाचार उसकी 10:6, परंतु इज़राइल के घराने की ही कोई खोई हुई भेड़ों के पास जाना, दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, इज़राइल के खोई हुई भेड़ों के घर में जाना और किसी के पास नहीं जाना। सो परमेश्वर आपने crystal clear the instruction given by God, and according to that he carried same commandment, and he came and searching the lost sheep of Israel. He tried to bring them back in the presence of the Lord, and for that purpose God has prepared Jesus Christ to sacrifice entire Israel
और इसी के उस प्लान के, परमेश्वर के उस योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढ रहे हैं। और उसी उद्देश्य से परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया और 12 चेलों को तैयार किया, और 12 चेलों को तैयार करके मत्ती सुसमाचार और उसकी 10 का 5 आयत में भेज रहा है। इन 12 को यीशु ने इस आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर मत जाना और सामरियों के किसी की नगर में ना प्रवेश करना। दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या है? आज्ञा है, अन्य जाति को ना जाना, केवल और केवल इज़राइल की खोए हुए भेड़ों के पास ही जाना और उसको ढूंढ निकालना। प्रियो भाई बहनों, इस पर्पस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है ताकि इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को क्या करे? बचाए और उसको उद्धार करे। और उसी पर्पस के अनुसार यीशु मसीह आया और अपने प्रचार शुरू किया। जब परमेश्वर उस जक्कई के घर में भी आया, तब परमेश्वर ने उस बात को भी, लूका सुसमाचार थोड़ा देर पहले जो मैंने आपको बताया था, उसके जीवन में भी क्या था? वो सही व्यक्ति नहीं था दुनिया के नज़र में, और दुनिया के नज़र में वो गिरा हुआ इंसान था। परंतु परमेश्वर फिर भी गया, वो जेरिको में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य तो जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था, और यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि नाटा था। तब वो उसके देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलाब के पेड़ चढ़ गया, क्योंकि यीशु के इसी मार्ग में जाने वाला था। तब यीशु ने उस जगह पहुंचा, तब ऊपर दृष्टि करके उसको कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। सिर्फ परमेश्वर हैज अ डिजायर टू हैव अ फेलोशिप विद अस। परमेश्वर चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जक्कई के साथ क्या करे? उसके साथ फेलोशिप करे, उसको बचाए और परमेश्वर की योजना को पालन पूरा करे, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। प्रिय भाई बहनों, उसी उद्देश्य को पालन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मसीहा करके आया है, और इज़राइल के घर में जाके परमेश्वर उस शुभ संदेश को प्रचार कर रहे हैं और इस बात को बता रहा है। और यीशु मसीह उसी प्लान को उसके घर में गया और जाके क्या किया है? और जाके उनके साथ फेलोशिप करना चाहा। जक्कई झट उतर रहा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। 6 आयत, और तुरंत जाकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, और देखकर सब लोग कुरकुराने लगे, और ये एक पापी मनुष्य के। तो इज़राइल के लोगों की नज़र में क्या था? एक पापी मनुष्य था, क्योंकि एक चुंगी लेने वाला था, इसीलिए वो पापी मनुष्य था लोगों की नज़र में, क्योंकि उनका जो कॉन्डक्ट था लोगों के बीच में सही नहीं था, इसीलिए लोग उसके बुरी नज़र से देखते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का देखना और लोगों के नज़र से देखना बहुत ही अंतर है। परंतु जक्कई के अंदर एक इच्छा था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक इच्छा था कि जक्कई के घर में उद्धार आना आवश्यकता है। 8 आयत को मैं पढ़ता हूँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसको 2 गुना 4 गुना फिर देता हूँ। एक परिवर्तन जक्कई के हार्ट में आ गया है प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद। प्रभु यीशु मसीह का काम ही यही है कि पापियों को बचाना, पापियों को परमेश्वर के पास लेके आना, और इसी उद्देश्य को इज़राइल के खोए हुए घराने को जक्कई के घर में आया, ढूंढ ढूंढ के परमेश्वर उसके पास गया है ताकि उसके जीवन में क्या है? उद्धार है। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जक्कई का मुलाकात हुई है, उसके पास एक ट्रेमेंडस चेंज आ गया है, एक पिकुलर चेंज आया है जक्कई के जीवन में, और उसने अपने क्या किया है? मन को फिरा लिया है, और मन को फिराने के बाद उसने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। पहला एक्ट क्या करने लगे? वो अपने जीवन में क्या कर, प्रभु जो भी मैंने अन्याय से लोगों को लिया है उसको क्या करता हूँ? मैं वापस कर देता हूँ, ताकि मैं अन्याय से लोगों से कितना गुना? 4 गुना। प्रियो भाई बहनों, 4 गुना वापस करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्पेशली प्रभु यीशु मसीह को भेजा है इज़राइल के खोए हुए घरानों को बचाने के लिए। और जब किसी का संपर्क प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, उसके जीवन में क्या आता है? बदलाव आ गया है। और ये बदलाव आगे की ओर चलते क्या कहते हैं? तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वो अब्राहम का एक पुत्र है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने काम में पक्का है। इज द लॉस्ट सीप ऑफ अब्राहम, एक इज़राइल के खोए हुए घराने का, वो भी एक अब्राहम का पुत्र है। परमेश्वर अपने कामों में जो
स्पेसिफिक प्रोसाइसली जो काम परमेश्वर ने उसको दिया है, उस काम को प्रभु यीशु मसीह बड़े लगन के साथ और सच्चाई के साथ यहाँ पर पूरी कर रहा है। परमेश्वर अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस काम को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह दिया है। जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 4:17 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर किस काम के लिए इस पृथ्वी में आए हैं। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये आरंभ कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया है। जब यीशु मसीह जक्कई के साथ मिला है और आपने देखा कि कैसे जक्कई ने अपना मन को फिराया और उसने जीवन में क्या है एक परिवर्तन आ गया है, और उसने अपने संपत्ति को चौगुना, जो गैर रीति तरीका से लोगों से कमाया, उसको चौगुना लौटाना चाहा, और उसके बाद जो अन्याय से लिया है उसको भी लौटाना चाहा। तो एक परिवर्तन जक्कई के जीवन में आया, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सचमुच उद्धार को पाना चाहता है। यह उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकली प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए थे? प्रभु यीशु मसीह जो है इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए आए थे। प्रियो भाई बहनों, परंतु जब हम देखते परमेश्वर ने पतरस को चुना, और मत्ती सुसमाचार उसकी 26:75 को जब हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो काम प्रभु यीशु मसीह के पतरस को दिया था, और पतरस के साथ जो परमेश्वर ने जो संबंध था, हम देख सकते हैं पतरस ने कितने बार परमेश्वर को जो है मत्ती सुसमाचार उसकी 26 अध्याय उसकी 75 आयत को हम जब पढ़ते हैं, तो पतरस को यीशु ने कही हुई बात स्मरण आए, मुर्गों के बाग देते ही पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। कि यीशु मसीह ने पतरस को चुना, 12 एपोस्टल्स को चुना, कि परमेश्वर के राज को, परमेश्वर कौन सा राज? मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना है, और पतरस और 12 चेलों को चुनकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को उसके हाथ में समर्पित कर दिया है। जब अपने काम को उसके हाथ में समर्पित कर दिया है, ये बात पतरस को समझ में नहीं आ रहा है। वो पतरस सब काम करने से बहुत ही जो है आगे रहता था, परंतु यीशु मसीह को कितने बार इनकार किया? 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। और इनकार करने के बाद आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने पतरस के क्या वायदा करके रखा था? परमेश्वर ने मत्ती सुसमाचार उसका 16:19 आयत को हम पढ़ते, क्या वायदा करके रखा था? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य का कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। गॉड हैज मेड ए प्लान। गॉड हैज प्रॉमिस्ड टू पीटर टू गिव द कीज ऑफ हेवन। Do you think that God will simply give it to the person who is denied 3 times? That is the future plan. That is the prophecy. God will definitely give to keys to Peter. But still now, even परमेश्वर ने बोला है, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधलों की फटक उस पर प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर ने पतरस को क्या बोला है? पतरस मैं क्या करूंगा? अपना कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर ने पतरस से वायदा किया है, मैं क्या दूंगा? स्वर्ग का कुंजी दूंगा। जो तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो भाई बहनों, दिस आर द थिंग्स परमेश्वर पहले से ही पतरस को क्या करके दिया है? वायदा करके दिया है। क्या पतरस ने, जब पतरस को कुछ समझ में नहीं आता है, क्या परमेश्वर सिंपली उसको दे देगा? परंतु उनको वचन तक के भी बारे में जानकारी नहीं है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 20:9 आयत को हम पढ़ते, जब किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में जानकारी नहीं है, परमेश्वर कैसे आसानी से सारे चीज उनको दे देगा? कैसे आसानी से दे देगा? और परंतु परमेश्वर देने वाला था, परंतु क्या हुआ वहां पर? इस बात को हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 20:9 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, और वो अब तक पवित्र शास्त्र के कि ये बात ना समझे थे, क्योंकि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अब नहीं समझते, दे आर नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। उनको वचन के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। यीशु मसीह ने बार बार बोला था, क्या मैं इस मंदिर को तोड़ दो, मैं तीसरे दिन क्या करूँगा? उसको
जिंदा कर दूंगा। परंतु पतरस और उनके 12 चेलों को परमेश्वर के वचन में कुछ क्या नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। दे न्यू नॉट द स्क्रिप्चर, वचन के बारे में भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। ऐसा नबी के पुस्तक में भविष्यवाणी करके रखा, भजन संहिता 51 में भविष्यवाणी करके रखा हुआ था कि परमेश्वर क्या करेंगे, हाँ, इज़राइल के लिए मसीहा करके आएगा और परमेश्वर क्या करेंगे, परमेश्वर की राज का स्थापना करेंगे और वो क्या करेंगे, परमेश्वर की राज को आगे बढ़ाएंगे। परंतु उन लोगों को क्या नहीं था, बिल्कुल जानकारी नहीं था। प्रियो भाई बहनों, वचन के बारे में जानकारी नहीं था। और एक आयत को हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसकी 8 का 4 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 8 का 4 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या कहते हैं हम देखेंगे। 8 का 4 आयत, प्रियो भाई बहनों, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी ने कहा, परंतु जाकर आपने आप को याजकों को दिखा और जो चरावा मूसा ने ठहराया वह उसे चरा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो सी। यीशु मसीह के पास एक चंगाई पाने के लिए व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आया है यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए। यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया। यीशु मसीह चंगाई करने के बाद क्या हुआ? क्या वो सिंपली चंगा हो गया? नहीं, क्योंकि कानून के हिसाब से, जो कानून है, मूसा के जो कानून है, उस कानून के अनुसार क्या करना पड़ेगा? उस जो चंगा पाया कोई व्यक्ति को मंदिर में जाके, यहूदियों का आराधनालय में जाके, सिनागोग में जाके उसको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ, वो कोड़ी से शुद्ध हो गया है। जब तक वो नहीं लेता, समाज के बीच में कोड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भाई बहनों, क्यों यीशु मसीह ने बोला है कि जाके तू पुरोहित से या प्रीस्ट से, जो याजक है, उससे क्या कर, तू जाके सर्टिफिकेट ले, उसको देकर। जब तक वो नहीं देता है तब तक वो पूरा बात को नहीं होता। मार्कुस उसकी 1 का 44, मार्कुस उसकी 1 का 44। सो प्रियो, ये सारे बातें जो बताते हैं कि परमेश्वर किसके लिए आया, इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं आया। परंतु आगे मैं बताऊंगा एक बाद में क्या हुआ। और उसने उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर आपने आपको याजकों को दिखा और आपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया, उसी भेंट चढ़ाया, उन पर गवाही हो सी। परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। फिर से क्या हुआ है, उसको याजकों के पास जाकर उसको सर्टिफिकेट लेना है, ताकि वो बोले कि हाँ, मैं ठीक हो गया हूं और मैं कड़ी से क्या हो गया, चंगा। याजक जब तक सर्टिफिकेट नहीं देता है तब तक कोड़ी क्या नहीं होता है। भले यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, परंतु कानून के हिसाब से वो क्या है, वो कोड़ी कहला जाता है, कोड़ी से शुद्ध नहीं होता है। प्रिय भाई बहनों, इससे हमें परमेश्वर की वचन को इसी से पता चलता है जो यीशु मसीह ने बोला है। ये सब कुछ घटना घट रहा है यीशु मसीह जब अपने सेवकाई को आगे लेके जा रहा है। क्या कौन सा सेवक? मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ, देखो प्रभु यीशु मसीह आया है आपको बचाने के लिए। हाँ, तो ये सारे जो सेवकाई पतरस लेके चल रहा था और 12 चेले लेके चल रहा था, यीशु मसीह चेले लेके चल रहा था, परंतु इन लोगों को कुछ पता नहीं है परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर के 3 बार पतरस ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। परमेश्वर ने बहुत वादा किया है। उसके बाद एक समय तक परमेश्वर ने क्या किया है, उस समय जब तक पूरा ना हुआ, प्रेरितों के काम 8 अध्याय जब हम देखते हैं 7 से लेके 60 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखा उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला है। परमेश्वर ने जो इज़राइल लोगों को जो विश्वास में जॉन द बैप्टिस्ट में अपना सेवकाई शुरू की, और जितना भी जॉन द बैप्टिस्ट पर विश्वास किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधलोगों की फाटक क्या करेंगे, उस पर प्रबल नहीं होगा। और उस समय हम देखे थे जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और ऊपर चढ़ा गया, तब सेवकाई पतरस के पास आया और पतरस खड़े होके इज़राइल को प्रचार करने लगे और 3000 लोग उस कलीसिया में जुड़ गए। प्रिय भाई बहनों, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों ने शुरू किया और जुड़ गए और बचाया गया। तब भी पतरस खड़े होकर क्या बोल रहा, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है और हो सकता है तुम्हारे क्या करेगा, पापों को माफ किया जाएगा, विश्वास करो पियो। सो
यहाँ पर हमने देखे कि सम सॉर्ट ऑफ वर्क्स रिक्वायर्ड टू बी गेट द साल्वेशन। जैसे जक्खाई ने क्या किया, काम किया, अपने काम क्या किया, उसने जो अनुचित रीति से पैसा को कमाया उसने वापस करना शुरू किया, उचित रीति को अपनाना शुरू किया। वो पहले पटरी पे नहीं था, अब पटरी पे आना शुरू कर दिया। वंस यू हैव ए फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट एंड ऑटोमेटिकली देयर इज ए ट्रेमेंडस चेंज हैपन इन द लाइफ ऑफ जक्खाई। प्रिय भाई बहनों, जक्खाई के जीवन में क्या हो गया, एक परिवर्तन आ गया है, क्योंकि वो यीशु मसीह के संपर्क में आए थे। यीशु मसीह आया है जीवनों को बदलने के लिए। प्रिय भाई बहनों, वो गलत रास्ता से सही रास्ते में लेने के लिए आया है। ये तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, इजराइल के पास आया है। परंतु हम जब प्रेरितों के काम उसकी 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने पवित्र आत्मा को क्या किया, रेसिस्ट किया, उसको रोक दिया, उसको काम करने नहीं दिया। जब इजराइलों ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को रोक दिया, जिस पर्पस के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, इजराइल को बचाने के लिए आया था, रोका, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने योजना के अंतर्गत अपना काम शुरू कर दिया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 से। ये बातें सुनकर वो जल गए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54, प्रेरितों के काम 7 अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7:54। ये बातें सुनकर वो जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा को परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देख मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद किया और एक साथ उसे पर झपटे और उसी ने नगर में बाहर निकलकर उस पर पथराव करके स्तिफनुस को पथराव करने लगे। गवाहों के अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिया और पेंतिकुस्त को पत्थर करते हुए और ये हुए कहकर प्रार्थना करता, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर सब उच्च शब्द से पुकारे, हे प्रभु इस पाप को उन पर मत लगाना। ये कहकर उसने सौंप दिया। साउल उसके वध में सहमत था। प्रियो, हम देख सके यहाँ पर क्या हुआ है, इसने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया है, रोक दिया। दे स्टॉप द होली स्पिरिट। उसने पवित्र आत्मा को क्या किया है, पवित्र आत्मा को काम करने के लिए नहीं दिया। उसने यहोवा परमेश्वर को नहीं सुना। इजराइलों ने प्रभु यीशु मसीह को उसने क्रूस में मार दिया है। उसने क्या बोला, यीशु मसीह को क्रूस में मारो, बरनबास जो पापी है उसको छोड़ दो। और उसके बाद परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना। और पवित्र आत्मा आए, जब उनको शक्ति प्रदान हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने जो है उसको भी क्या कर दिया, रेसिस्ट द होली स्पिरिट। उसने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया, रोक दिया। जब रोक दिया तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। प्रियो, जब उन्होंने किया है तब परमेश्वर ने प्रेरितों के काम उसकी 9:16 को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 9 का इस बार हमने देखे हैं कि पतरस जो है क्या कर रहे थे, पतरस और उसके 12 चेले प्रभु को ने जो सेवकाई दिया था उस सेवकाई को कर रहे थे। परंतु किसके बीच में कर रहे थे, वो लिमिटेड था। किसके बीच में लिमिटेड था, और एक आयत को हम पढ़ेंगे 9 का में आने से पहले प्रेरितों के काम हम देखेंगे और एक आयत को देखेंगे। मत प्रेरितों के काम उसकी 10 का 28 को हम पढ़ेंगे। 10 का 28 क्या कहते हैं, उसने उससे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना, उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। क्या कहते हैं यहाँ पर पतरस, यहूदी अन्य जाति के साथ संगति करना यहूदियों के लिए अधर्म है। परमेश्वर ने स्पेशल जो है उनको दर्शन देना पड़ा। पतरस, अभी समय आ गया है, तुम एक काम कर, अब समय है अन्य जाति को प्रभु के पास लेके आना, उसके साथ संगति करना और उसके साथ क्या करना, प्रभु उसके लिए दरवाजा खोलने जा रहा है। परंतु पतरस क्या करते हैं, क्या कह रहे थे, अन्य जाति के साथ संगति करना क्या है, उसने अधर्म है। क्योंकि यहूदियों के लिए, कि परमेश्वर ने स्वयं उसको बोला था, यहूदियों को घराने के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना। डू नॉट गो, ओनली गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल।
हाँ, इज़राइल के खोए हुए घराने के पास ही जाना और किसी के पास नहीं जाना, वो उसके जहन में भर गया था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पोस्ट रिजरेक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 20 आयत को 18 से लेके 20 आयत को परमेश्वर ने क्या बोला, अब समय आया कि पूरे दुनिया में जाओ। क्या लोग गया क्या? सवाल वही है, गया क्या? देखिए मत्ती उसकी 28 अध्याय उसकी 18 से लेके 20 आयत तक क्या बोलता है यहाँ पर। 20 खास करके मैं आपको पढ़ूंगा। और उन्होंने सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सीखा हुआ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदा रहूंगा। 18 से यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, शिक्षा दो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। गो एंड टीच ऑल द नेशंस। परमेश्वर ने आज्ञा देके भेजा था कि उसको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, दे वेर लिमिटेड, उनको जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिखाने के लिए बोला था, क्योंकि इज़राइल पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और परमेश्वर ने क्या बोला, जाके उसको क्या करो, सिखाओ और जो वचन के शिक्षा दो और उसको प्रभु के पास क्या करो, लेके आओ। जो परमेश्वर ने सेवकाई दिया था वो सेवकाई क्या है, पतरस क्या कर रहे हैं, वो कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया? और एक प्रूफ मैं देता हूँ क्यों परमेश्वर, वो लिमिट हो गया था। आप बाइबल गलीतियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 7 से जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर क्लियर रूप से परमेश्वर इस बात को बता रहा है। गलीतियों की पत्री उसकी 2 का 7 है। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। God has limited Peter's ministry. Peter should work among the Israel only. They are the circumcised people. God has chosen Peter and 12 apostles. They have to go lost sheep of Israel, have a ministry with them, have a reconcile to bring to the presence of the Lord. Let the salvation of God come to the house of Israel. Let the entire Israel should be saved. That's why that the plan of God. But Patras in between, he was not able to understand the word of God. Whatever written about the Jesus Christ, all the 12 apostles, they not knew the scripture. They supposed to go and preach the gospel. Kingdom of God is at hand. Repent therefore, come into the presence of the Lord. But they are not able to follow instruction, commandment. They fail after fail. Do you think that God is going to give the keys of heaven to Peter? Not so. Then what's happened when they deny, when they're not able to understand? Anyhow, but little while Paul went to the Gentiles. A little while he walked among them. But finally, his ministry limited to the Israel only. Likewise, then God chosen to Paul. If you read the Perito ke Kaam, book of Acts chapter 9, book of Acts chapter 9:16, वहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने सॉल जिसका नाम था, परमेश्वर ने पौलुस को चुना और पौलुस को चुनने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, एक सेवकाई दिया है। क्या सेवकाई दिया? और मैंने उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए वो कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रियो, तो परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस को चुना है। ये चूजन वेसल है। क्या हुआ? एक चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि वो क्या करे, प्रभु के नाम की क्या करे, काम को करे। एक चुना हुआ परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि अन्य जाति के बीच में क्या करेगा, वो सेवा करेगा। प्रियो, और उसी हिसाब से रोमियो उसकी 11 का 13 आयत में क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं, आई एम द जेंटाइल ऑफ द अपोस्टल, है, मैं अन्य जाति के लिए प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय उसकी 13 आयत को, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूँ जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। ओनली वन एपोस्टल्स फॉर द जेंटाइल्स। पौलुस ने 13 पुस्तक लिखे, रोमियो से लेके फिलेमन। पौलुस कहता है आई एम द एपोस्टल ऑफ जेंटाइल। जब इजराइलों ने वचन को समझ नहीं पाया,
परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर के वचन को समझा नहीं है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने किसको चुना है? पौल को चुना है। पौल बोलता है मैं कौन हूँ? अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ, एक चुना हुआ पत्र हूँ। हाँ, परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ पत्र है। कौन है चुना हुआ पत्र? चुना हुआ पत्र वो पौल है। पौल क्या कहते हैं? मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। रोमियो की पत्री उसकी 15 का 16 अध्याय को पढ़ेंगे। पत्रस यहाँ पर क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 15 का 16 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि मैं अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर की सुसमाचार की सेवा याजकों के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो अन्य जातियों के लिए क्या बना? प्रेरित बना। हमारे लिए क्या नहीं था? हमारे लिए एक रुकावट था। प्रिय भाई बहनों, जब हमने देखा कि पतरस के क्या कह रहे, पौलुस क्या कह रहे, रोमियो की पत्री उसकी 11 का 13 में कहता है कि मैं कौन हूँ? अन्य जाति के लिए प्रेरित हूँ। प्रियो, परमेश्वर ने एक स्पेशल सेवक है, किसको दिया है? पौल को दिया है कि क्या करे? अन्य जातियों को क्या करना है? बचाना है। एक एफिसियों की पत्री उसकी 2 अध्याय में हम देखेंगे हम कौन थे? हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे, क्योंकि हम ईश्वर रहित थे, और मरे हुए व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। एफिसियों की 2 का 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रियो, हम कौन थे? मरे हुए थे। हम अन्य जाति मरे हुए थे, क्योंकि हम इस संसार के रीति और रिवाज के अनुसार, जिसने तुम पहले इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकारी और हकीम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। हम क्या करते थे? इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे, और हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए कोई आशा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। प्रिय भाई बहनों, और यीशु मसीह उसकी एफिसियों उसकी 2 का 11 में कहते, इस कारण स्मरण करो कि तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। क्या हम कौन थे? शारीरिक रीति से अन्य जाति थे। एक अन्य जाति और एक कौन है? इज़राइल, परमेश्वर के जाति। हम अन्य जाति थे और इज़राइल के लिए चुने तो वंश थे इज़राइल, परंतु हम कौन थे? हम अन्य जाति थे। 12 में कहते हैं तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। हम अलग थे प्रिय भाई बहन, अलग लोग थे, हमारे लिए आशा नहीं था। 14 आयत में कहते हैं हमारे बीच में एक दीवार था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस दीवार को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? हम देखेंगे एफिसियों उसकी 6 और 7 कि उसी के उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिसने उसने हमें उस प्रियो में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा। हम जो अन्य जाति थे, शारीरिक रीति से मरे हुए थे, परमेश्वर ने उसमें से हमें छुटकारा दिया। ये लोहू बहाकर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। और पौलुस इस बात को भी कहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है? सर्वशक्तिमान है। रोमियो के पत्री जब हम पढ़ते कि परमेश्वर का वचन उद्धार के लिए क्या है? ये सामर्थ है प्रियो। और परमेश्वर का वचन क्या है? उद्धार के लिए सामर्थ है। जब जो यीशु परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस पर क्या होता है? ये उद्धार के लिए समर्थ है। यहाँ पर रोमियो की पत्री उसकी 1 का 16 में पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रियो, ये वचन उद्धार के लिए क्या है? सामर्थ है। आज मैं आपसे वही बात कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको क्या देंगे? अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आपको क्या देंगे? पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा एफिसियों उसकी 4 का 30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। प्रियो, धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह की लोहू के लिए। आइए इस प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने वचन से बातचीत किया। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु गेट मिनिस्ट्री के जरिए सभी को आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।